खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 23 अक्टूबर 2023 की मखसूस तलावतें। नविश्ते कहते हैं कि अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमारे ईमान का भी लिहाज रखा जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका चौथा बाब 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और ना कम ईमान होकर खुदा के वादे में शक लाया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर उसने खुदा की तमजीद की। उसे कामिल यकीन था कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी वास्ते ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। और सिर्फ उसी के लिए नहीं लिखा गया कि ये उसके वास्ते सदाकत महसूब हुआ, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए महसूब किया जाएगा, यानी हमारे लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा किया। वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाला कर दिया गया और हमारे सादिक ठहरने के वास्ते ज़िंदा किया गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हो खुदावंद जिसने अपनी उम्मत को मुखलसी बख्शी है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब 69वीं आयत से लेकर 75वीं आयत तक। और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नस्ब किया, जैसा उसने अपने उन अंबिया पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से निजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रिहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हुजूर अपने कुल आयाम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़स्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत सारा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है
وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔